क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, वो सब क्यों हो रहा है? क्या हमारे कर्मों का कुछ उद्देश्य है या हम बस अनजाने में चलते जा रहे हैं? श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को यह ज्ञान दिया तब अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित और निराश थे। युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन के मन में अनगिनत सवाल थे। क्या ये युद्ध सही है? क्या मुझे अपने परिवार से लड़ना चाहिए? क्या मैं सही कर रहा हूं? उनके मन में ये जटिल विचार थे क्योंकि वो खुद को सही और गलत के बीच उलझा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस युद्ध के मैदान में उनका असली उद्देश्य क्या है। इसी दुविधा और मानसिक उलझन के बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में न केवल धर्म के बारे में बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई आत्मा के बारे में भी बताया। उन्होंने उसे यह समझाया कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा कभी नहीं मरती बल्कि ये निरंतर अस्तित्व में रहती है। इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिद्धांत समझाया कि असली कर्म वही है जो आत्मा के उद्देश्य के अनुरूप हो। अर्जुन को यह भी बताया गया कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कर्म का परिणाम है और केवल आत्मा का सही ज्ञान ही जीवन को शांति और उद्देश्य दे सकता है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया कि यह शरीर सिर्फ एक माध्यम है जिसमें आत्मा का निवास है। जब तक हम अपने असली स्वरूप आत्मा को पहचानने का प्रयास नहीं करते तब तक हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में जीवन के सत्य को बेहद सरलता से और साथ ही गहरे ज्ञान के साथ अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या है वो असली उद्देश्य? ये असली उद्देश्य है अपनी आत्मा का अनुभव करना और उसके सत्य को समझना। आत्मा का अनुभव केवल साधना, ध्यान और सही कर्मों के माध्यम से ही संभव है। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ इस शरीर पर नहीं पड़ता बल्कि हमारी आत्मा पर भी उसकी छाप पड़ती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यही ज्ञान अर्जुन को दिया ताकि वो अपने आत्मा के उद्देश्य को समझे और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाए। आप सोच सकते हैं कि इस अध्याय की बातों का आज के जीवन से क्या संबंध है? क्या हमें भी श्री कृष्ण के इस ज्ञान की आवश्यकता है? आज के समय में हम भी बहुत सी उलझनों और मानसिक दबावों से जूझ रहे हैं। हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं और हमारी मेहनत का फल क्या होगा। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें आत्मा और शरीर के अंतर को समझने में मदद करता है। इस अध्याय में उन्होंने जो सिखाया वो न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। आपके कर्म, आपकी नियत और आपके उद्देश्य की दिशा ही आपकी आत्मा की शांति को निर्धारित करती है। हम इस अध्याय में श्री कृष्ण की गहरी शिक्षाओं को एक एक करके समझेंगे। हर बिंदु में छिपा हुआ जीवन का सच, हर शब्द में छिपी हुई गहरी रहस्य को हम आपके साथ साझा करेंगे ताकि आप भी आत्मा की शक्ति को समझें और उसे जीवन में अपनाएं। क्या आप तैयार हैं उन गहरी बातों को समझने के लिए? क्या आप अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की यात्रा में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हर बिंदु में आत्मा की सच्चाई को खोजते हैं। आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देने वाली ये यात्रा शुरू होती है। अब ध्यान से सुनिए, समझिए और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जो सिखाया श्री कृष्ण ने वही जीवन का असली उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इस सत्य को समझना हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। हम सभी अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मानते हैं, लेकिन असल में हमारा असली स्वरूप तो हमारी आत्मा है। शरीर जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है, लेकिन आत्मा अनंत और अमर है। इसका मतलब है कि जो हम सच में हैं वो हमारा शरीर नहीं बल्कि वो चेतना है जो हमारे भीतर निवास करती है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते हम जीवन की वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं जान पाते।
अर्जुन के मन में यह सवाल उठता है कि अगर शरीर ही नश्वर है तो इसका क्या महत्व है। श्री कृष्ण ने इसे क्षेत्र के रूप में समझाया। उन्होंने बताया कि शरीर एक अस्थायी निवास है। जैसे कोई व्यक्ति एक घर में रहता है लेकिन घर का कोई स्थायित्व नहीं होता। एक समय आता है जब वो घर टूट जाता है लेकिन रहने वाला व्यक्ति नहीं मरता। इसी तरह से शरीर की मृत्यु होती है लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। यही कारण है कि हमें आत्मा के रूप में अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानना चाहिए, न कि केवल इस शरीर को। यहां से हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन जीने का संदेश मिलता है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को पहचानना है, शरीर को नहीं। हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर ही उलझे रहते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम आत्मा को पहचानते हैं और उसकी दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यही गीता का संदेश है। जो स्थिर और नश्वर नहीं है उसी पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम शरीर के मायाजाल से बाहर निकलकर आत्मा की गहराई में डूबते हैं तो जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। अब आत्मा का अस्तित्व समझना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक शरीर जीवित रहता है। जैसे एक बल्ब तब तक जलता है जब तक उसमें विद्युत प्रवाहित होती है, वैसे ही शरीर तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें आत्मा मौजूद होती है। आत्मा का ये अद्वितीय अस्तित्व ही हमारे जीवन को सचमुच का अर्थ देता है। अगर हम इस सत्य को पूरी तरह से समझ लें तो हम जीवन के हर संघर्ष, हर उलझन और हर दुख को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। श्री कृष्ण ने विज्ञान और अध्यात्म के संबंध को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न अंग मिलकर कार्य करते हैं और शरीर की कार्यप्रणाली को स्थिर रखते हैं, वैसे ही आत्मा प्रत्येक अंग में व्याप्त है और पूरे शरीर के कार्य को नियंत्रित करती है। ये एक अद्भुत और गहरी सोच है जो हमें यह समझाती है कि आत्मा केवल शरीर के अंदर नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में मौजूद है। अगर हम इसे सही तरीके से महसूस करें तो हम समझ सकते हैं कि आत्मा और शरीर के बीच जो संबंध है वो एक निरंतर चलने वाली शक्ति की तरह है जो जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है। इन बिंदुओं को समझकर हम अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अगर हम आत्मा की पहचान करते हैं और उसके साथ एकात्म होते हैं तो हम इस शरीर की अस्थिरता को समझने में सक्षम हो जाएंगे और अपनी असली शक्ति को पहचानने में सफल होंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो हमें आत्मा की शुद्धता, प्रकृति के तत्वों और कर्मों के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। आइए इन बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। ज्ञान की शुद्धता पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शुद्ध ज्ञान आत्मा का साक्षात्कार कराता है। ये ज्ञान उस वास्तविकता का अनुभव कराता है जो हम अपने भौतिक शरीर से परे हैं। जब हम शुद्ध ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो हम आत्मा की अमरता और उसकी निरंतरता को महसूस करने लगते हैं। ये ज्ञान किसी किताब से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। जब हम आत्मा के साथ एकात्म होते हैं तो हमें अपने अस्तित्व की गहराई का एहसास होता है। शुद्ध ज्ञान हमें इस जीवन के उद्देश्यों को सही तरीके से समझने में मदद करता है और हमें परमात्मा की ओर मार्गदर्शन करता है। इसे जानने के बाद जीवन का हर एक पहलू बेहद स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्राकृतिक तत्वों के कार्य पर बात की। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धि, अहंकार, ये सभी तत्व आत्मा के साथ कार्य करते हैं। ये तत्व केवल भौतिक संसार को ही नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम शरीर को जीवित रखने के लिए इन तत्वों का उपयोग करते हैं, वैसे ही आत्मा इन तत्वों के बीच कार्य करती है। ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक सामूहिक कार्य प्रणाली के रूप में काम करती है। जब हम इन तत्वों को समझते हैं तो हम जीवन की वास्तविकता को भी समझ पाते हैं। कर्म की निष्कलंकता की बात करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
कि जब आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है तब सारे कर्म निष्कलंक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जब आत्मा को परमात्मा के साथ एकात्मता का अनुभव होता है तब सारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। हम जो कर्म करते हैं उनका उद्देश्य भी बदल जाता है। जब हमारी कर्मों में केवल परमात्मा का साक्षात्कार होता है और हम अपने कर्मों को ईश्वर के नाम पर करते हैं तो कोई भी कर्म दूषित या अशुद्ध नहीं रहता। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म को निष्कलंक और शुद्ध करना केवल आत्मा के परमात्मा से मिलन के बाद संभव है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर का विश्लेषण करते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि शरीर में अनेक अंग हैं, लेकिन आत्मा इनमें से कोई नहीं है। यह शरीर सिर्फ एक अस्थाई आवास है। आत्मा इन अंगों से परे है और शरीर के हर अंग में जो जीवन है वो आत्मा के कारण है। आत्मा न तो शरीर की आंख है, न हाथ और न पैर। वो इन सभी अंगों के पीछे छिपी हुई है जो हमें जीवन का अनुभव कराती है। आत्मा से ही शरीर का अस्तित्व संभव है। जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर जीवित रहता है, लेकिन आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्जुन को यह समझाने के बाद श्री कृष्ण ने असाधारण बोध की प्राप्ति की बात की। जो व्यक्ति आत्मा को जानता है वही वास्तविक ज्ञान को समझता है। जो आत्मा की सच्चाई को जानता है वो केवल शरीर, भौतिकता या भव्यता में नहीं फंसा रहता। वो जानता है कि शरीर एक अस्थाई रूप है और आत्मा ही स्थायी है। जब हम इस असाधारण बोध को प्राप्त करते हैं तो हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। हम न केवल अपनी ही नहीं बल्कि सभी जीवों की आत्मा की गहराई को समझने लगते हैं। आखिरकार श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के ज्ञान पर जोर दिया। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग और गुरु का चयन आवश्यक है। आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए हमें सही मार्ग का पालन करना होता है और सही गुरु से मार्गदर्शन लेना होता है। गुरु वही होता है जो हमें इस जीवन के असली उद्देश्य को समझाए, जो हमें आत्मा के अस्तित्व से अवगत कराए और जो हमें परमात्मा की प्राप्ति की दिशा दिखाए। सही गुरु से सही ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं और आत्मा की गहराई में उतर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान और आत्मा के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें अर्जुन से साझा की वे हमारे जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। भक्ति और ज्ञान का संतुलन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि भक्ति और ज्ञान के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। भक्ति केवल भावनाओं का आह्वान नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ और सच्चे ज्ञान से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति केवल भक्ति में लीन हो जाता है और ज्ञान की समझ से दूर रहता है तो उसका मार्ग अधूरा रहता है। वहीं केवल ज्ञान को ही सर्वोच्च मानकर भक्ति को नकारना भी गलत है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब भक्ति और ज्ञान दोनों का संतुलन साधा जाता है तब व्यक्ति जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पाता है। आत्मा की पवित्रता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा शुद्ध और पवित्र है और ये शरीर के दोषों से मुक्त है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर और पवित्र है। जब हम शरीर की सीमाओं और दोषों को देखते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आत्मा इन सब से परे है। आत्मा कभी भी किसी भी भौतिक दोष से प्रभावित नहीं होती। इसे समझने के बाद व्यक्ति शरीर के साथ जुड़ी हर समस्या को अलग नजरिए से देखने लगता है और आत्मा की शुद्धता की ओर आकर्षित होता है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जो इसे समझता है वो जीवन में शांति प्राप्त करता है। ये ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने या श्रुतियों को सुनने से नहीं मिलता, बल्कि ये एक आंतरिक अनुभव है। जब हम सच्चे ज्ञान के साथ आत्मा की पहचान करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और उद्देश्य की अनुभूति करते हैं। यह ज्ञान किसी प्रकार की मानसिक उलझनों से मुक्त करता है और हमें आत्मिक उन्नति की दिशा दिखाता है। निर्विकल्प समाधि का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा के साथ समाधि का मिलन शांति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है।
समाधि का अर्थ केवल ध्यान नहीं है, बल्कि ये आत्मा के साथ पूर्ण एकात्मता की स्थिति है। जब आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता, तो व्यक्ति निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। यह स्थिति व्यक्ति को शांति, संतुलन और परम आनंद की अनुभूति कराती है। समाधि के माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपने आत्मिक स्वभाव को पहचानता है। शरीर के तत्वों की नश्वरता, श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि शरीर में न केवल भौतिक गुण होते हैं, बल्कि मानसिक गुण भी होते हैं जो नश्वर होते हैं। शरीर में जो मानसिक गुण होते हैं, जैसे अहंकार, क्रोध और इच्छाएं, वे भी नश्वर है। शरीर की नश्वरता के साथ साथ मानसिक गुणों की अस्थिरता भी हमें यह समझने में मदद करती है कि हम केवल इस शरीर और मन से नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा से जुड़े हुए हैं। जब हम इन मानसिक गुणों को पहचान कर उनके पार चले जाते हैं, तो हम आत्मा की वास्तविक शांति और स्थिरता को अनुभव करते हैं। इन सब गहरी बातों को समझते हुए हमें यह एहसास होता है कि भक्ति, ज्ञान, आत्मा की पवित्रता, समाधि और शरीर के तत्वों की नश्वरता, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने जो मार्गदर्शन दिया, वो न केवल भौतिक जीवन के लिए, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को समझना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अज्ञान का परिणाम वो स्थिति है जहां व्यक्ति अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप से अज्ञात होता है। जब हम आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ पाते, तो हम इस दुनिया के भ्रम और माया में उलझ जाते हैं। हमारे मन और इंद्रियों की अपूर्णताएं हमें यह दिखाने से रोकती है कि हम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। अज्ञान के कारण ही हम दुखों और संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, हम अपने वास्तविक रूप को पहचानने लगते हैं और जीवन की सच्चाई समझने में सक्षम होते हैं। कर्म और आत्मा का संबंध। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म की स्वीकृति से तात्पर्य यह है कि सभी कर्मों का परिणाम आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा नश्वर नहीं है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम अपने कर्मों को बिना किसी मानसिक तनाव के करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा को कर्मों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्मों का प्रभाव केवल शरीर और मानसिक स्तर पर होता है, लेकिन आत्मा इनसे परे रहती है। इस प्रकार हमें अपने कर्मों में न केवल जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, बल्कि ये भी समझना चाहिए कि हमारी आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होती। शरीर का सही दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि समझ की धारणा में एक महत्वपूर्ण बात है कि शरीर को केवल एक साधन मानना चाहिए, जिससे आत्मा का अनुभव संभव हो सके। हम अक्सर अपने शरीर को अपनी पहचान मानने लगते हैं, लेकिन यह केवल आत्मा का अस्थायी निवास स्थान है। जब हम शरीर को आत्मा का साधन मानकर इसे एक अस्थायी इकाई के रूप में समझते हैं, तो हम सच्चे आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। शरीर हमारे लिए आत्मा के कार्यों का प्रदर्शन करने वाला एक साधन है, न कि हमारा वास्तविक स्वरूप। आत्मज्ञान की प्रक्रिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आत्मज्ञान की प्रक्रिया को समझना होगा। यह प्रक्रिया शरीर के कर्मों को समाप्त करने पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मा को समझना आवश्यक है। आत्मज्ञान प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं कि हमें कर्मों से भागना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी आत्मा को पहचानें और उसके वास्तविक स्वरूप को जानें। जब हम आत्मा की असल प्रकृति को समझते हैं, तो हम कर्मों का सही तरीके से पालन करते हैं और संसार के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं। आध्यात्मिक अनुभव का विस्तार। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आध्यात्मिक अनुभव केवल वेदों या धार्मिक ग्रंथों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होता है। जब हम जीवन की घटनाओं को ध्यान से देखते हैं, तो हम आत्मा की वास्तविकता का एहसास करने लगते हैं। जीवन में हर घटना, चाहे वो सुख हो या दुख, हमें आत्मा के एक छोटे से हिस्से को समझने का अवसर देती है। आत्मज्ञान का अनुभव तभी संभव होता है
जब हम इन अनुभवों को सही दृष्टिकोण से देखें और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करें। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन की गहरी समझ और शांति की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन के संघर्षों को अधिक संतुलित और समझदारी से देख सकते हैं। आत्मा की शुद्धता और पवित्रता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि आत्मा शुद्ध और पवित्र है, और इसे जानने या समझने के लिए हमें केवल बाहरी तत्वों से हटकर अपने भीतर की ओर देखना होगा। आत्मा का असली रूप शुद्ध और निर्विकार है, और ये किसी भी प्रकार के दुख, आनंद या संसार की विकृतियों से प्रभावित नहीं होता। यही कारण है कि आत्मा के माध्यम से भगवान का दर्शन संभव है। आत्मा एक शुद्ध तत्व है, और जब हम इसे सही तरीके से पहचान लेते हैं तो हम परमात्मा की उपस्थिति को भी महसूस कर सकते हैं। ये शुद्धता हमें अंदर से बाहरी दुनिया से जुड़ने और भगवान के साथ एक गहरी आत्मीयता का अनुभव करने की क्षमता देती है। योग का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि योग के माध्यम से हम आत्मा को पहचान सकते हैं। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक गहरे मानसिक और आत्मिक अभ्यास का नाम है, जिसके द्वारा हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बना पाते हैं, और इस प्रकार हम आत्मा की शुद्धता और उसकी पवित्रता को पहचानने में सक्षम होते हैं। योग का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करना है, और यह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। स्वयं की पहचान की वास्तविकता यही है कि हम सिर्फ शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि हम एक अमर आत्मा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यदि हम आत्मा की पहचान नहीं करेंगे तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते। आत्मा के बिना जीवन केवल एक भ्रम होता है, और जब तक हम इसे समझ नहीं पाते तब तक हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचान नहीं सकते। आत्मा की पहचान ही हमें जीवन के असली अर्थ और उसकी गहरी समझ को प्रदान करती है। गहन ध्यान का प्रयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहन ध्यान का प्रयोग करने की सलाह दी, क्योंकि ध्यान से हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। जब हम मन और इंद्रियों को शांत कर ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई को महसूस कर सकते हैं। ध्यान हमें आत्मा के शुद्ध रूप की पहचान करने में मदद करता है, और हमें परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का अवसर देता है। ये एक आंतरिक यात्रा है जो हमें हमारे भीतर की असलता तक पहुंचाती है, और जहां हमें जीवन की वास्तविकता का एहसास होता है। कर्मयोग और ज्ञानयोग का संतुलन। श्री कृष्ण ने कर्मयोग और ज्ञानयोग के बीच संतुलन स्थापित किया। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्मों को बिना किसी इच्छा शक्ति या व्यक्तिगत लाभ के करना, जबकि ज्ञानयोग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में इन दोनों का संतुलन जरूरी है। केवल कर्म करने से या केवल ज्ञान प्राप्त करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि इन दोनों का सही संतुलन ही आत्मा की असल पहचान की दिशा में मदद करता है। कर्मयोग हमें सक्रिय रूप से जीवन में शामिल होने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने की प्रेरणा देता है, जबकि ज्ञान योग हमें अपनी आत्मा की गहरी समझ और शांति की ओर ले जाता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह समझ में आता है कि जब हम आत्मा, कर्म और ज्ञान का सही संतुलन साधते हैं तो हम जीवन के असली लक्ष्य को पा सकते हैं और परमात्मा के साथ गहरे संबंध स्थापित कर सकते हैं। आत्मा का सतत रूप। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा के गुण शाश्वत होते हैं और वो कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा का अस्तित्व निरंतर रहता है, चाहे शरीर का कोई भी रूप हो या वो मृत्यु के बाद अन्य रूप में पुनः जन्म ले। आत्मा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, ये हमेशा अमर और स्थिर रहती है।
जब हम जीवन में इस सत्य को समझते हैं तो हमें अपने जीवन को सही दिशा में सुधारने का मार्ग मिल जाता है। शरीर के भौतिक रूप में बदलाव हो सकता है, लेकिन आत्मा के गुण और उसका अस्तित्व अनंत और शाश्वत है। इस समझ से हमें आत्मा के अमर रूप को महसूस करने की शक्ति मिलती है और हम जीवन को एक नया दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अहंकार का मिटाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपने अहंकार को कम करना चाहिए ताकि हम आत्मा के सत्य को पहचान सकें। अहंकार और आत्मा की वास्तविकता के बीच एक दीवार की तरह खड़ा होता है। जब हम अपने व्यक्तिगत और आत्ममूल्य के बारे में अत्यधिक सोचते हैं तो हम अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। हमें अहंकार के घमंड को छोड़कर आत्मा के सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अहंकार को मिटाना जरूरी है, क्योंकि अहंकार ही वो शक्ति है जो हमें आत्मा से अलग करती है और संसार के भ्रम में डालती है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि केवल जब हम अहंकार को दूर करेंगे तभी हम आत्मा की सच्चाई को समझ सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। सुख और दुख का असल कारण। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि दुख केवल मानसिक अवस्था का परिणाम है जो तब उत्पन्न होता है जब हम आत्मा के सत्य को न समझ पाते। दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं तो दुख और सुख की परिभाषा बदल जाती है। आत्मा का सत्य जानने से हमें जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होता है और हम बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते। इसलिए सुख और दुख की स्थिति हमारे भीतर की सोच पर निर्भर करती है और आत्मा की सही पहचान से हम मानसिक शांति पा सकते हैं। स्वयं को जानने की आवश्यकता। आत्मज्ञान का पहला कदम स्वयं को जानना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा की सच्चाई को जानने के लिए हमें पहले खुद को जानना होगा। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं तब हमें जीवन के असली उद्देश्य का ज्ञान होता है। अधिकांश लोग अपने बाहरी रूप और भौतिक अस्तित्व में खो जाते हैं, लेकिन जो आत्मा को जानता है वो जीवन को पूरी तरह से समझता है। स्वयं की पहचान केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक रूप में है। जब हम आत्मा की सच्चाई समझते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझने में सक्षम होते हैं और इससे हमें शांति और संतोष मिलता है। आत्मा का नित्यत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि आत्मा का अस्तित्व नित्य है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही मरती है। शरीर के जन्म और मृत्यु के बीच की स्थिति केवल अस्थायी होती है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अमर है। यह सत्य हमें समझ में आता है कि शरीर का क्षय होने के बावजूद आत्मा हमेशा स्थिर और अपरिवर्तनीय रहती है। यह सिखाता है कि हमें शरीर से अधिक आत्मा की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि शरीर केवल एक अस्थायी आवास है। आत्मा के नित्यत्व को समझने से हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और हम अपनी आत्मा के अमर रूप को महसूस करते हैं। यही समझ हमें सच्ची शांति और संतोष की दिशा में अग्रसर करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह समझ में आता है कि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत और अमर है और हम जब आत्मा को पहचानते हैं तो हम जीवन के सारे भ्रम और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। संसार के मिथ्या तत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संसार जो हम देख रहे हैं वो मिथ्या है। इसका मतलब है कि यह संसार केवल भ्रम और अस्थायित्व पर आधारित है। हर वस्तु, स्थिति और रिश्ते का अस्तित्व अस्थायी है और समय के साथ बदलता रहता है। जो चीजें हमें वास्तविक लगती हैं वे वास्तव में नश्वर हैं और हमारी भौतिक समझ से परे हैं। श्री कृष्ण ने यह बताने की कोशिश की कि हमें इस संसार के अस्थायी और भ्रामक तत्वों से दूर हटकर अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम इस संसार को अस्थायी और मिथ्या समझते हैं तो हम आत्मा के सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं और हमारे जीवन में वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव होता है। कर्म के कर्ता की भूमिका। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म करने से आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म केवल शरीर के माध्यम से होते हैं।
आत्मा अजर और अमर है, इसलिए ये कर्मों से प्रभावित नहीं होती। शरीर के कर्मों का फल शरीर को ही मिलता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व इससे अपरिवर्तित रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें कर्म करने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। कर्मों से आत्मा का कोई संपर्क नहीं होता, क्योंकि आत्मा स्थिर और शाश्वत है। ये समझ हमें जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मविमर्श की दिशा में आगे बढ़ाती है। समझने की प्रक्रिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सही समझ और अनुभव से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। केवल किताबों या शब्दों से आत्मा का ज्ञान नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें अपने अनुभवों और ध्यान से गहन समझ विकसित करनी होती है। आत्मज्ञान केवल बाहरी अध्ययन से नहीं आता, बल्कि ये आत्मा के भीतर गहरी सोच और ध्यान से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मा को पहचानने के लिए हमें हमारी मानसिक स्थिति को बदलना होगा और हमें शांति की ओर अग्रसर होना होगा। जब हम अपनी आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। शरीर के अंदर कार्यरत तत्व। श्री कृष्ण ने कहा कि शरीर में जो तत्व कार्यरत है, वे केवल कर्मों के साधन हैं। शरीर एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों को पूरा करते हैं। शरीर की कोई असली पहचान नहीं है, ये केवल आत्मा का अस्थायी आवास है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें शरीर के दोषों और विकारों से उबरने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग है। जो तत्व शरीर में कार्य करते हैं, वे सिर्फ शारीरिक और भौतिक कार्यों के लिए हैं, लेकिन आत्मा स्वयं इन तत्वों से परे है। यह हमें जीवन के भौतिक पक्ष से हटकर आत्मा के शाश्वत और स्थिर रूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। सत्य की खोज। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सत्य की खोज आत्मा के माध्यम से की जाती है, शरीर से नहीं। शरीर केवल भौतिक रूप से सीमित है, जबकि आत्मा अनंत और शाश्वत है। इसलिए जब हम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें शरीर और इसके भौतिक गुणों से परे देखना चाहिए। सत्य आत्मा में निहित है, और यह तब समझ में आता है जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को समझते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सत्य की खोज तब संभव है जब हम आत्मा के रूप में अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानते हैं और हमारे विचार और कर्म उसी दिशा में निर्देशित होते हैं। ये सत्य जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता और संतोष लाता है और हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझने का अवसर दिया कि हम केवल शारीरिक रूप से नहीं हैं, बल्कि हमारी असली पहचान आत्मा में है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम संसार के मिथ्या तत्वों से दूर हटकर वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। जीवन के उद्देश्य की पहचान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा के सत्य को जानना है। आत्मा के सत्य को जानने से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। जब हम केवल भौतिक शरीर और बाहरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, तो हम जीवन के असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मा की वास्तविकता को समझते हैं, तो जीवन का प्रत्येक कार्य एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में चलने लगता है। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने में है। यही वो गहरी समझ है जो हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है, और हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पा सकते हैं। प्राकृतिक सिद्धांत। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सभी शरीरों के अंदर एक ही आत्मा है जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। इस सिद्धांत को समझने के बाद हमें यह एहसास होता है कि हम सब एक हैं और हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। ये जीवन के भौतिक दृष्टिकोण से परे एक गहरी आध्यात्मिक समझ है। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ भी एकता का अनुभव करते हैं। परमात्मा की उपस्थिति हर जीव के अंदर है, और यही तत्व हमें सभी के साथ समानता और एकता का अनुभव कराता है। नश्वरता का अनुभव। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है।
श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। यह सत्य हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। हम अक्सर जीवन के भौतिक पक्ष में इतने उलझ जाते हैं कि हमें शरीर की नश्वरता का एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम आत्मा के स्थिर और अमर रूप को समझते हैं तो हमें मृत्यु और जीवन के बीच का भेद समझ में आता है। आत्मा कभी मरती नहीं, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यही सत्य हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जो हमें शांति और संतुलन की ओर अग्रसर करता है। जीवन का सच्चा सुख आत्मा के साक्षात्कार में है, न कि भौतिक सुखों में। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हम अगर भौतिक सुखों को ही जीवन का लक्ष्य मान ले तो हम सच्चे सुख से वंचित रह जाते हैं। भौतिक सुख अस्थायी और क्षणिक होते हैं, जबकि आत्मा का साक्षात्कार स्थायी और शाश्वत सुख प्रदान करता है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और इसके शुद्ध रूप को पहचानते हैं तो हमें वास्तविक सुख का अनुभव होता है। यह सुख न केवल हमें शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में भी लाता है। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा सुख हमारी आत्मा में है, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, न कि भौतिक वस्तुओं और परिस्थितियों में। ज्ञान का शुद्धिकरण, जो ज्ञान हमारे मन और अहंकार से मुक्त होता है, वही सही ज्ञान है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि केवल वो ज्ञान हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है जो हमारे अहंकार और इच्छाओं से परे हो। जब हम अपने मन और अहंकार को नियंत्रित करते हैं और उस ज्ञान को स्वीकार करते हैं जो शुद्ध और सत्य है, तो हम आत्मा की वास्तविकता को समझ सकते हैं। यह ज्ञान हमारे जीवन को शुद्ध और संतुलित बनाता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने हमें यह संदेश दिया कि सही ज्ञान केवल तब प्राप्त होता है जब हम अपने मन के विचारों और अहंकार से पार पाते हैं और शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्म करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन ये कर्म सच्चे और निष्कलंक होने चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं वे हमें आत्मा के वास्तविक रूप को जानने के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म करने का उद्देश्य केवल फल की प्राप्ति नहीं है, बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा से जुड़ने का एक साधन है। जब हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं तो हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य, सत्य और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन किया। जब हम इन सिद्धांतों को समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम अपने आत्मिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आध्यात्मिक अनुशासन। आत्मा की सच्ची समझ अनुशासन के बिना संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि अगर हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना है तो हमें अपने जीवन में एक मजबूत अनुशासन रखना होगा। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अनुशासन न केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण को सुधारता है, बल्कि ये हमें जीवन में संतुलन और शांति भी प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुशासन को अपनाते हैं तो हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए तैयार होते हैं। बिना अनुशासन के हम भटक सकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और आत्मनियंत्रण से हम आत्मा की गहरी समझ तक पहुंच सकते हैं। दुनियावी कर्तव्यों का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हम संसार में रहते हुए भी आत्मा की खोज कर सकते हैं। ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है। हमें अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए अपने आत्मिक विकास की यात्रा पर भी चलना चाहिए। अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी श्री कृष्ण ने यही समझाया कि वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े, लेकिन इस दौरान उन्हें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप की भी तलाश करनी चाहिए। यही जीवन का सही मार्ग है। जब हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए आत्मिक खोज करते हैं तो हम दोनों पक्षों में संतुलन बनाए रखते हैं।
ये दृष्टिकोण हमें न केवल अपने जीवन में संतुलन लाने में मदद करता है, बल्कि हमें एक स्थिर और शांति से भरा जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। शरीर और आत्मा का अंतर। शरीर की नश्वरता के बावजूद आत्मा का रूप शाश्वत और अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया कि हमारा शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन हमारी आत्मा शाश्वत है। यह कभी नष्ट नहीं होती। शरीर केवल एक अस्थायी आवाज है, जबकि आत्मा का अस्तित्व स्थायी है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमें जीवन और मृत्यु के बीच का भेद स्पष्ट हो जाता है। आत्मा की अमरता का एहसास हमें जीवन के हर पल को सही दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देता है। शरीर चाहे नष्ट हो जाए, लेकिन आत्मा का रूप और उसकी यात्रा शाश्वत बनी रहती है। यही समझ हमें जीवन के उतार चढ़ावों के बीच भी शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। ज्ञान का अद्वितीय स्वरूप। वास्तविक ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है, जो हमारे सभी भ्रमों को समाप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल आत्मा का ज्ञान होता है। जब हम आत्मा के बारे में सही समझ प्राप्त करते हैं तो सभी अन्य भ्रम और उलझने स्वतः समाप्त हो जाती है। भौतिक दुनिया के भ्रम से परे जो स्थायी और शाश्वत सत्य है, वो आत्मा का ज्ञान है। यह ज्ञान न केवल हमें वास्तविकता का एहसास कराता है, बल्कि जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी प्रदान करता है। जब हम आत्मा के वास्तविक रूप को समझते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक पहलू को नए और गहरे तरीके से समझ पाते हैं, और यही है सच्चा ज्ञान। शरीर के भीतर प्रकट होने वाला सत्य। आत्मा हमारे शरीर के भीतर सत्य के रूप में प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा केवल हमारे शरीर में निवास नहीं करती, बल्कि ये शरीर के भीतर सत्य के रूप में प्रकट होती है। ये सत्य आत्मा के रूप में है, जो हर एक जीव में विद्यमान है। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम केवल अपने शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक शाश्वत आत्मा है। ये सत्य हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और जीवन के सभी भ्रमों को समाप्त करता है। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं तो हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच के संबंध को सही दृष्टिकोण से समझ पाते हैं और जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें जीवन के गहरे अर्थ और आत्मा के सत्य को समझने का मार्ग बताया। आत्मा के बारे में सही ज्ञान हमें केवल भौतिक दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलता है। जब हम इसे समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। कर्म का योग कार्य करते हुए भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करते हुए आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और यही है कर्म योग का वास्तविक अर्थ। जब हम अपने कर्मों को निष्कलंक, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब हम आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि कार्य करने का उद्देश्य केवल फल प्राप्ति नहीं है, बल्कि कार्य करते हुए भी हमें आत्मा का वास्तविक रूप समझना चाहिए। कर्म योग हमें यह समझाता है कि जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपना कर्म करते हैं तो आत्मा की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कर्म और ज्ञान का सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। सत्य की समझ का माध्यम आत्मा को जानने के लिए सत्य का अनुभव जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य का अनुभव करना आवश्यक है। यह सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों के माध्यम से समझा जा सकता है। आत्मा का सत्य तब समझ में आता है जब हम जीवन के प्रत्येक अनुभव को आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम के रूप में देखें। सत्य को अनुभव करने से आत्मा के शाश्वत स्वरूप का ज्ञान होता है, और यह सत्य हमें हर भ्रम और असत्य से मुक्त कर देता है। आत्मा के सत्य को पहचानना ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति है। कर्म का फल और आत्मा। कर्म का फल केवल शरीर को प्रभावित करता है, आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्मों का फल केवल हमारे शरीर को प्रभावित करता है, क्योंकि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है।
और वो किसी भी कर्म के फल से प्रभावित नहीं होती। जब हम कर्म करते हैं तो उसका असर हमारे शरीर और मन पर होता है, लेकिन आत्मा इससे परे रहती है। आत्मा का असली स्वरूप शुद्ध और अविनाशी है, और ये किसी भी कर्म के द्वारा विकृत नहीं हो सकता। ये ज्ञान हमें कर्मों के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है, जिससे हम अपने कर्मों को निष्कलंक और निस्वार्थ भावना से करते हैं। बुद्धि और अहंकार। बुद्धि को अहंकार से मुक्त करके ही आत्मा की सच्चाई को जाना जा सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जब हमारी बुद्धि अहंकार से मुक्त हो जाती है, तब हम आत्मा की वास्तविकता को समझ सकते हैं। अहंकार हमारे मन और बुद्धि पर एक पर्दा डालता है, जो हमें सत्य और आत्मा की पहचान से दूर करता है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं और अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, तो हम आत्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में, क्योंकि अहंकार और आत्मा दोनों का अस्तित्व एक साथ नहीं हो सकता। बुद्धि को शुद्ध करके हम आत्मा की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की शांति ही जीवन की वास्तविक शांति है। श्री कृष्ण ने यह कहा कि आत्मा की शांति को प्राप्त करना ही असली शांति है। जब हम आत्मा के सत्य को पहचानते हैं, तो हम भीतर से शांति का अनुभव करते हैं, जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। बाहरी दुनिया में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा शांत होती है, तो हमें जीवन की सच्ची शांति मिलती है। ये शांति न केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि ये हमारे पूरे अस्तित्व को संतुलित और खुशहाल बनाती है। आत्मा की शांति के साथ ही जीवन के हर पहलू में स्थिरता और खुशी का अनुभव होता है, और यही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि कर्म और आत्मा के बीच का संबंध बहुत गहरा है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं और अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, तो हम आत्मा की शांति और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। कर्म और आत्मा का संबंध कर्म करते हुए भी आत्मा शुद्ध रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्मों का प्रभाव केवल शरीर पर होता है, लेकिन आत्मा इससे परे रहती है। जब हम किसी कार्य को निष्कलंक और निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वो आत्मा के शुद्ध रूप को और भी उजागर करता है। आत्मा का असली स्वरूप शुद्ध और अविनाशी है, इसलिए कोई भी कर्म उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ये समझ हमें यह सिखाती है कि हमें कर्मों में मन, बुद्धि और अहंकार से दूर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा पर कोई भी अशुद्धता न लगे। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अदृश्य और असंभव रूप की व्याख्या की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न केवल अदृश्य है, बल्कि वो असंभव रूप में है, जिसका कोई शारीरिक रूप नहीं है। आत्मा अमर है और उसका कोई नाश नहीं हो सकता। यही उसका असली स्वरूप है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जैसे हम शरीर के भीतर सांस लेते हैं और उसे महसूस करते हैं, वैसे ही आत्मा भी हमारे भीतर है, लेकिन वो हमारे सामान्य इंद्रियों से परे है। आत्मा की वास्तविकता को समझना केवल आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही संभव है, जो हमें गहरे ध्यान और साधना से प्राप्त होती है। ज्ञान की शक्ति। सच्चे ज्ञान से मनुष्य का जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जब हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हमारी मानसिक अवस्था संतुलित रहती है और हम जीवन की समस्याओं का सामना शांति से कर पाते हैं। सच्चा ज्ञान आत्मा की वास्तविकता का एहसास कराता है, जिससे हम अपने अस्तित्व की सही पहचान कर पाते हैं। इस ज्ञान की शक्ति हमारे जीवन को सरल बनाती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो अस्थायी है और वास्तविक शांति केवल आत्मा में है, न कि बाहरी घटनाओं में। सच्चे ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। शरीर के निर्माण का उद्देश्य। शरीर का उद्देश्य आत्मा के कर्मों के लिए है, न कि आत्मा का अस्तित्व। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि शरीर आत्मा के कार्यों का वाहन है, लेकिन यह शरीर स्वयं आत्मा नहीं है। शरीर नश्वर है और उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शाश्वत
और अविनाशी है। शरीर को केवल एक साधन के रूप में देखना चाहिए जो आत्मा के कर्मों का परिचायक होता है। शरीर का अस्तित्व आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, लेकिन आत्मा स्वयं कभी मरती नहीं और न ही उसका कोई अंत होता है। यही कारण है कि हमें शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है, ताकि हम जीवन के सही उद्देश्य की पहचान कर सकें। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कर्म, ज्ञान और आत्मा का संबंध बहुत गहरा है। हमें अपने कर्मों को शुद्ध भाव से करने के साथ साथ आत्मा की शांति और ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में भी कदम बढ़ाने चाहिए। योग के लाभ। योग के माध्यम से आत्मा के सत्य को जाना जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना का एक मार्ग है जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। योग के माध्यम से हम ध्यान, धारणा और स्मृति की शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे हम आत्मा के सत्य को पहचान सकते हैं। योग से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है और इससे हमारी आत्मा के साथ जुड़ाव भी मजबूत होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करता है, वो जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति पा सकता है। संसार का भ्रामक रूप। श्री कृष्ण ने संसार को केवल भ्रम बताया, क्योंकि ये अस्थायी है। संसार को हम केवल एक माया के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये नश्वर और अस्थायी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो लोग संसार की भव्यता और भोग की ओर आकर्षित होते हैं, वे आत्मा के सत्य से दूर हो जाते हैं। संसार का भ्रामक रूप हमें भ्रमित करता है और हम अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। संसार की सुख सुविधाओं का आकर्षण केवल एक माया है, क्योंकि ये सभी चीजें अस्थायी हैं। हमें इस भ्रम से बाहर आकर आत्मा की वास्तविकता को समझना चाहिए और संसार की अस्थायीता को पहचानना चाहिए। शरीर का नाश और आत्मा का अमरत्व। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं नष्ट होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शरीर का नाश होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये शारीरिक रूप से नश्वर है, लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है। आत्मा के रूप में हम अमर, अविनाशी और शाश्वत है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। यही कारण है कि आत्मा को पहचानना और उसका साक्षात्कार करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। शरीर तो केवल एक साधन है, लेकिन आत्मा हमारे वास्तविक स्वरूप का प्रतीक है, जो कभी समाप्त नहीं होता। सतर्कता का अभ्यास। आत्मज्ञान के लिए सतर्कता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सतर्क और सचेत रहना चाहिए। यह सतर्कता हमारे विचारों, कर्मों और भावनाओं में होनी चाहिए, ताकि हम संसार की माया से बच सकें और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। केवल सतर्क रहने से हम अपनी सोच और कार्यों में संतुलन बना सकते हैं और आत्मा के साथ एक गहरे संबंध में आ सकते हैं। यह सतर्कता हमारी आत्मा की शुद्धता की ओर मार्गदर्शन करती है, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। योग। संसार की अस्थायीता, शरीर और आत्मा का भेद और सतर्कता का अभ्यास हमारे जीवन में संतुलन, शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा के सत्य को जानना है, और इसके लिए हमें योग और सतर्कता की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। कर्म में समर्पण। कर्म में समर्पण से आत्मा की शुद्धि होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करने का असली उद्देश्य फल की अपेक्षा से मुक्त होकर कार्य में समर्पित होना है। जब हम अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो ये आत्मा की शुद्धि का एक प्रभावी तरीका बनता है। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने कामों में ईश्वर को नायक मानकर काम करें, बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के। ये निस्वार्थ सेवा की भावना से हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अग्रसर होते हैं। कर्म में समर्पण से हम भौतिक दुनिया के मोहमाया से बाहर निकलकर
आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। दृष्टिकोण का परिवर्तन, जीवन के दृष्टिकोण को बदलकर हम आत्मा की समझ प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यदि हम अपने जीवन के दृष्टिकोण को आध्यात्मिक दृष्टि से बदलें तो हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये परिवर्तन केवल बाहरी घटनाओं को देखने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आंतरिक परिवर्तन है जो हमें आत्मा की स्थिति और उसकी अमरता को समझने में मदद करता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह संसार केवल एक परीक्षा है और आत्मा का उद्देश्य इस शरीर के माध्यम से आत्मा के सत्य को समझना और आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को शुद्ध करते हैं, तब हमें जीवन का सच्चा उद्देश्य और आध्यात्मिक सत्य समझ में आता है। परमात्मा का अनुसरण। श्री कृष्ण ने परमात्मा का अनुसरण करने का मार्ग बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि परमात्मा का अनुसरण करना जीवन का सबसे महान मार्ग है। ये अनुसरण धर्म, सच्चाई और भक्ति के रास्ते पर चलता है, जिससे हमें आत्मा के सत्य और परमात्मा के साथ एकाकार होने का अवसर मिलता है। परमात्मा का अनुसरण करने से जीवन में शांति, आध्यात्मिक संतुलन और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है वो कभी भी भ्रमित नहीं होता और न ही उसे जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता। परमात्मा के मार्ग पर चलने से हम सभी सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा का वास्तविक रूप देख पाते हैं। संसार की अस्थिरता संसार में स्थिरता नहीं होती, लेकिन आत्मा स्थिर रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह संसार हमेशा बदलता रहता है, नश्वर है और अस्थिर है। भौतिक जीवन में हमेशा परिवर्तन होता है, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, समृद्धि और विपत्ति। लेकिन आत्मा स्थिर और शाश्वत है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है और न ही इसके गुण कभी बदलते हैं। हमें संसार की अस्थिरता से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आत्मा के स्थिर और अमर रूप को समझना चाहिए। जब हम ये सत्य पहचानते हैं तो हम संसार के उतार चढ़ाव से अडिग रहते हैं और आत्मा की शांति को अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक विकारों का निवारण, आत्मज्ञान से मानसिक विकार समाप्त होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम आत्मा के सत्य को समझते हैं तो हमारे मन में जो मानसिक विकार होते हैं, जैसे चिंता, भय, अहंकार और आत्मसंदेह, वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, जिससे हम अपने मानसिक विकारों को परास्त कर सकते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो हम आत्म स्वीकृति और आध्यात्मिक संतुलन की ओर बढ़ते हैं। आत्मज्ञान मानसिक स्थिति को सशक्त और संतुलित बनाता है और हमें जीवन के हर पहलू में स्पष्टता और शांति मिलती है। कर्म में समर्पण, दृष्टिकोण का परिवर्तन, परमात्मा का अनुसरण, संसार की अस्थिरता और आध्यात्मिक विकारों का निवारण हमारे जीवन को आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करने वाले महत्वपूर्ण पहलू हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब हम आत्मा के सत्य को समझते हैं और इन आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो हम जीवन में शांति, संतुलन और उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा का स्वरूप, आत्मा का रूप दिव्य और सच्चा होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया कि आत्मा सदाचारी, निर्मल और अनंत होती है। वो न तो कभी जन्म लेती है, नहीं मरती है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध और दिव्य होता है और ये कभी नष्ट नहीं होता। ये रूप हमें हमारे भौतिक और मानसिक स्तर से परे देखना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम उसके दिव्य रूप को महसूस कर सकते हैं और ये हमें आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करता है। नित्य सत्य का अन्वेषण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को नित्य सत्य के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो नित्य सत्य है वो आत्मा है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। संसार की सभी चीजें नश्वर और अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत और स्थिर रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
कि यदि तुम आत्मा के इस नित्य सत्य को पहचानोगे तो जीवन के प्रत्येक पहलू में तुम्हें शांति और संतुलन मिलेगा। नित्य सत्य का अन्वेषण आत्मा की समझ और उसे अनुभव करने का मार्ग है। आध्यात्मिक विकास आत्मा की समझ से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। जब हम आत्मा की वास्तविकता को समझते हैं तो हमारा मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से होता है। आत्मा की समझ हमें शांति, संतुलन और शक्ति प्रदान करती है, जो हमारे मानसिक विकारों को समाप्त करती है। शारीरिक रूप से भी आत्मा का अनुभव करने से हम स्वास्थ्य और ऊर्जा में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान शरीर और मन दोनों को सशक्त करता है। सुख दुख की पहचान जीवन के सुख और दुख आत्मा के अनुभव पर आधारित होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि सुख और दुख केवल भौतिक स्तर पर अनुभव होते हैं, जबकि आत्मा की अवस्था न तो सुख में प्रभावित होती है न दुख में। जब हम आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानते हैं तो हम सुख और दुख के वास्तविक कारणों को समझने में सक्षम होते हैं। आत्मज्ञान से हम ये जान सकते हैं कि सुख और दुख हमारी मानसिक स्थिति पर आधारित है, न कि हमारे आत्मा के अस्तित्व पर। कर्म का स्वरूप कर्म केवल शरीर का कार्य होता है, आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म शरीर के माध्यम से होते हैं, लेकिन आत्मा इन कर्मों से प्रभावित नहीं होती। आत्मा नित्य और अमर है और ये कर्मों के परिणामों से मुक्त रहती है। इसलिए हमें कर्म करते समय आत्मा की शुद्धि और परिपूर्णता के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल उनके फल की चिंता करनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास के उपाय आत्मा की समझ के लिए साधना और ध्यान आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि साधना और ध्यान के माध्यम से ही हम आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। साधना से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और ध्यान से हम आत्मा के साक्षात्कार के लिए अपने मन और बुद्धि को शांत करते हैं। यह प्रक्रिया हमें भीतर से शुद्ध करती है और हमें अपनी असली पहचान तक पहुंचने में मदद करती है। शरीर की नश्वरता, शरीर मरने योग्य है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शरीर का नाश होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा न तो कभी जन्मती है, नहीं मरती है। आत्मा शाश्वत है और उसकी अमरता का अनुभव हमें जीवन के हर पहलू में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ये समझ हमें मृत्यु से परे जीवन का सच्चा उद्देश्य पहचानने में मदद करती है। साधक का मार्ग। जो व्यक्ति आत्मा का अनुभव करना चाहता है, उसे साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि आत्मा का साक्षात्कार केवल साधना के द्वारा संभव है। साधक को ध्यान, भक्ति और कर्मयोग के माध्यम से आत्मा की शुद्धता और दिव्यता की प्राप्ति करनी चाहिए। साधना के मार्ग पर चलने से हम आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण। आत्मज्ञान से साधक की आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है। जब साधक आत्मा के सत्य को पहचानता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने से साधक में धैर्य, शांति और ध्यान की गहरी अवस्था पैदा होती है। आत्मज्ञान के द्वारा साधक अपनी आध्यात्मिक क्षमता को पूरी तरह से समझ सकता है और इसका उपयोग अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कर सकता है। मन का शुद्धिकरण। मन को शुद्ध करके आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन को शुद्ध करने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। जब मन शांत और शुद्ध होता है तब आत्मा का अनुभव स्पष्ट होता है। मन का शुद्धिकरण हमें आत्मा के गहरे स्तर तक पहुंचने की अनुमति देता है और ये हमें मानसिक संतुलन और शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक स्थिति का उदाहरण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक आदर्श आध्यात्मिक स्थिति का उदाहरण दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझता है तो वो हर स्थिति में स्थिर रहता है, न तो खुशी में उत्तेजित होता है, न ही दुख में विचलित। श्री कृष्ण ने खुद को इस आदर्श स्थिति का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने सांसारिक संघर्षों से परे रहकर अपनी आध्यात्मिक शांति को बनाए रखा।
यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक स्थिति में रहने के लिए हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। विभिन्न देहों में एकात्मता, आत्मा प्रत्येक देह में समान रूप से स्थित है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि आत्मा सभी जीवों के भीतर एक समान रूप से मौजूद होती है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या अन्य जीव। ये आत्मा शाश्वत और अनश्वर होती है और सभी देहों में समान रूप से कार्य करती है। जिस तरह से सूर्य की किरणें हर स्थान पर समान रूप से फैलती है, उसी प्रकार आत्मा भी सभी देहों में समान रूप से व्याप्त होती है। इसलिए हमें किसी भी जीव को नीचा या उच्च मानने की बजाय हर जीव में उसी दिव्य आत्मा को पहचानना चाहिए। कर्मों की निरंतरता, कर्मों का फल व्यक्ति की आत्मा पर असर नहीं डालता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा कर्मों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि आत्मा शाश्वत और शुद्ध है। जो कर्म हम करते हैं उनका असर हमारे शरीर और मानसिक स्थिति पर होता है, लेकिन आत्मा पर नहीं। कर्मों का फल शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन आत्मा उसकी सच्चाई से परे रहती है। इस कारण से कर्म करते समय हमें अपने आत्मा की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल परिणामों पर। मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा के सत्य को पहचानना है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की पहचान करना और उसे सच्चे रूप में जानना है। सभी भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब हम आत्मा के सत्य को पहचानते हैं, तब हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं और सही दिशा में चल सकते हैं। आत्मा की समझ से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य की प्रकृति, सत्य केवल आत्मा के माध्यम से अनुभव किया जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि केवल आध्यात्मिक दृष्टि से हम सत्य को समझ सकते हैं। सत्य बाहरी अनुभवों या भौतिक वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि ये केवल आत्मा के माध्यम से अनुभव किया जाता है। जब हम आत्मा के भीतर समाहित सत्य को महसूस करते हैं, तभी हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को पा सकते हैं। ये सत्य न तो कभी बदलता है, न ही समाप्त होता है, क्योंकि वो आत्मा में निवास करता है। शरीर के अंदर आत्मा का रूप, शरीर के भीतर आत्मा की उपस्थिति का अनुभव होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शरीर में रहते हुए हमें आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए। आत्मा न तो किसी शारीरिक रूप में सीमित होती है, नहीं ये शरीर की कोई अवस्था में बंधी रहती है। आत्मा शाश्वत और अमर है और हमें इसे महसूस करने के लिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हमें अपने भीतर की शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। बुद्धि का विकास आत्मा के सत्य को समझने से होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब हम आत्मा के सत्य को पहचानते हैं, तब हमारी बुद्धि सही दिशा में विकसित होती है। आत्मा का ज्ञान हमें भ्रम और माया से मुक्त करता है और हमें स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, तब हम जीवन के सही उद्देश्य को समझने और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। ये शुद्ध बुद्धि हमें जीवन के निर्णयों में भी सही मार्ग दिखाती है। आध्यात्मिक जिज्ञासा, सही मार्गदर्शन से आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आध्यात्मिक जिज्ञासा तब समाप्त होती है जब हम सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो सत्य को पहचान लेता है। एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन ही इस यात्रा में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, जो हमें भ्रम से बाहर निकालकर आत्मा के सच्चे स्वरूप की ओर मार्गदर्शन करता है। सुख और दुख का असल कारण, सुख और दुख मानसिक अवस्था के परिणाम है, न कि बाहरी घटनाओं का। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सुख और दुख केवल हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। बाहरी घटनाएं और परिस्थितियां केवल हमारे मानसिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है, लेकिन वास्तविक सुख और दुख हमारे भीतर होते हैं। यदि हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को शुद्ध और स्थिर रखें,
तो हम किसी भी परिस्थिति में शांतिपूर्वक रह सकते हैं। यही कारण है कि आत्मा के सत्य को समझना और मानसिक शांति को बनाए रखना जीवन में सुख की कुंजी है। कर्म की शुद्धता, सच्चे कर्म वही होते हैं जो आत्मा के ज्ञान के साथ किए जाएं। श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सच्चे कर्म वही होते हैं जो आत्मा के ज्ञान के साथ किए जाएं। जब हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होती है और जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तो वही कर्म सही होते हैं। ऐसे कर्म हमें आत्मा के पास लाते हैं और हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। इसके विपरीत जब कर्म केवल इच्छाओं और अहंकार के लिए किए जाते हैं, तो वे आत्मा की उन्नति में रुकावट डालते हैं। आत्मज्ञान और कर्म दोनों का तालमेल जीवन में शांति लाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन जीवन में शांति और समृद्धि का कारण बनता है। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कर्म केवल शरीर के लिए होते हैं, आत्मा उनसे अप्रभावित रहती है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। इस तालमेल से जीवन में सच्चा सुख आता है। संसार का वास्तविक स्वरूप, संसार एक स्थायी नहीं है, बल्कि आत्मा ही स्थायी है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि संसार में जो कुछ भी है वो अस्थायी और परिवर्तनशील है। ये संसार हमारे लिए एक परीक्षा की तरह है, जहां हम आत्मा के सत्य को समझने के लिए आए हैं। वास्तविक और शाश्वत अस्तित्व आत्मा का है, जो न कभी जन्मती है न मरती है। यही कारण है कि हमें संसार के भ्रम में नहीं आना चाहिए और आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचानना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य, जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा के सत्य को जानना है। श्री कृष्ण ने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट किया है। ये उद्देश्य आत्मा के सत्य को पहचानना है। हम संसार में शरीर लेकर आए हैं, लेकिन हमारा वास्तविक उद्देश्य आत्मा के रूप में शाश्वत सत्य को पहचानना और उसकी दिव्यता को समझना है। ये आत्मज्ञान ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जिसे प्राप्त करने से हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। प्राकृतिक तत्वों की समझ, आत्मा से जुड़ी सभी प्राकृतिक तत्वों को समझना जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि आत्मा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सभी प्राकृतिक तत्वों से जुड़ी हुई है। जब हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम न केवल आत्मा की शुद्धता को समझते हैं, बल्कि हमें संसार के सभी तत्वों की वास्तविकता भी समझ में आती है। ये समझ हमें संतुलन बनाए रखने और जीवन में सही दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करती है। आध्यात्मिक विकास के 3 चरण, इच्छाएं, कार्य और साधना के माध्यम से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है: इच्छाएं, कार्य और साधना। पहले चरण में व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होता है और आत्मा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करनी होती है। दूसरे चरण में कार्यों के माध्यम से आत्मा के ज्ञान को समझा जाता है, जहां कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के केवल धर्म और निष्कलंक उद्देश्य से किया जाता है। तीसरे और अंतिम चरण में साधना यानी ध्यान और आत्मचिंतन के द्वारा आत्मा का सत्य अनुभव किया जाता है, जिससे पूर्ण ज्ञान और शांति मिलती है। आध्यात्मिक चेतना का विकास, चेतना का उच्चतम स्तर आत्मा के साथ एकाकार होना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि चेतना का सर्वोत्तम रूप तब प्राप्त होता है जब हम आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। ये एक गहरी आध्यात्मिक स्थिति है, जिसमें हम न केवल आत्मा के सत्य को पहचानते हैं, बल्कि उसमें समाहित हो जाते हैं। जब हमारी चेतना आत्मा से जुड़ती है, तब हम वास्तविक शांति, आनंद और आत्मज्ञान का अनुभव करते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर साधना और आत्मज्ञान की दिशा में प्रयास करना होता है। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण, जीवन के प्रत्येक कर्म में आत्मा की चेतना को शामिल करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आध्यात्मिक मार्ग केवल साधना तक सीमित नहीं है,
बल्कि ये हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म में आत्मा की चेतना को शामिल करने का प्रयास है। चाहे हम कोई भी कार्य करें, वो गृहस्थ जीवन हो या समाज सेवा, आत्मा की चेतना को उसमें समाहित करना चाहिए। जब हम अपने सभी कर्मों को परमात्मा और आत्मा के साथ जोड़ते हैं तो जीवन का प्रत्येक पहलू आध्यात्मिक बन जाता है और हम सच्चे आनंद और शांति की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति, आत्मा का अनुभव हमें जीवन के वास्तविक सुख से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने बताया कि संसार के भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव हमें वास्तविक सुख की अनुभूति कराता है। ये सुख न केवल मानसिक और शारीरिक शांति देता है, बल्कि हमें अपने अस्तित्व का सही उद्देश्य भी समझने में मदद करता है। आत्मा का अनुभव जीवन के भीतर एक गहरी संतुष्टि और आनंद का प्रवाह लाता है, जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित होता है। शरीर के बाहर आत्मा का अस्तित्व, शरीर केवल एक माध्यम है, आत्मा इससे परे है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा का अस्तित्व शरीर से परे है। शरीर केवल आत्मा का एक अस्थायी आवाज है और आत्मा का वास्तविक रूप शाश्वत और अजरमर है। जब हम शरीर से जुड़ी भ्रांतियों को पार करते हैं और आत्मा की शुद्धता को पहचानते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और वो कभी समाप्त नहीं होती। इस सच्चाई को जानकर हम शरीर और मन के भ्रामक प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक कार्यों का साधारण रूप, सरल कार्यों के माध्यम से हम आत्मा के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि आध्यात्मिक कार्यों का उद्देश्य कोई विशेष रूप से कठिन या जटिल कार्य नहीं है। हमें अपने दैनिक जीवन के साधारण कार्यों को भी एक ध्यान और समर्पण के साथ करना चाहिए। साधारण कर्मों में भी अगर हम आत्मा के सिद्धांतों को समझने और उन्हें जीने का प्रयास करते हैं, तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करते हैं। जीवन के छोटे छोटे कार्यों में अगर हम आत्मा के प्रति समर्पण और शुद्धता रखते हैं, तो वो भी हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दृष्टिकोण का परिवर्तन, संसार के प्रति दृष्टिकोण को बदलकर हम आत्मा के सत्य को देख सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण जब तक आध्यात्मिक नहीं होता, तब तक हम उसकी असल सच्चाई को नहीं समझ सकते। जब हम संसार को केवल भौतिक और क्षणिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आत्मा के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तब हमें संसार की अस्थायीता का एहसास होता है। इस परिवर्तन से हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और आत्मा के सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के उद्देश्य को समझने और सच्चे सुख की दिशा में अग्रसर होने का मार्ग दिखाता है। आध्यात्मिक दिशा, आत्मा की दिशा वही होती है जहां हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें आत्मा के सत्य की ओर बढ़ना होता है। ये दिशा हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद करती है। सच्चा ज्ञान हमें केवल आत्मा के माध्यम से ही मिलता है, और जब हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ में आता है। आध्यात्मिक दिशा को चुनने से हम अपनी पूरी चेतना को परमात्मा से जोड़ पाते हैं और सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। समय का सही उपयोग, जीवन के समय का सही उपयोग आत्मा के सत्य को जानने में करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें जीवन के समय का सही उपयोग करने की आवश्यकता को बताया। भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय हमें अपने समय का अधिकतम भाग आत्मा के सत्य को जानने, साधना और ध्यान में लगाना चाहिए। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना है, और यह तभी संभव है जब हम अपने समय को इस दिशा में निवेश करें। समय का सही उपयोग हमें मानसिक शांति और वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक पथ पर चलना, जो व्यक्ति आत्मा के सत्य की ओर बढ़ता है, वो हर चुनौती को पार कर लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए जीवन की कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। आत्मा के सत्य को जानने और समझने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति मजबूत होती है और वो हर कठिनाई को धैर्य और शांति के साथ पार कर लेता है। इस पथ पर चलने से जीवन के हर पहलू में संतुलन
और शांति बनी रहती है। और आत्मा के सच्चे अनुभव से हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति आत्मा के ज्ञान से शांति का अनुभव होता है, जो बाहरी जगत से नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि बाहरी सुख और शांति अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान हमें स्थायी शांति का अनुभव कराता है। यह शांति हमारे भीतर से उत्पन्न होती है और किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। जब हम आत्मा के सत्य को समझते हैं तो हमारे मन और हृदय में गहरी शांति और संतोष का प्रवाह होता है, जो जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की शक्ति देता है। दोस्तों, यह था पूरा श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय, जिसे हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपके सामने इसे सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सके। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में हमें जो गहरी शिक्षाएं दी, वो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है। आपने देखा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के अंतर को समझाया। यह हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी अपनी पहचान, उद्देश्य और संघर्षों को लेकर उलझते हैं। जब हम अपने जीवन में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, तभी हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगा पाते हैं। इस अध्याय ने हमें यह समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि भीतर आत्मा के ज्ञान में छिपा हुआ है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि यह शरीर जो हमें नश्वर लगता है, वो केवल एक अस्थायी वस्तु है, लेकिन आत्मा अमर है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हमारे हर कार्य का उद्देश्य बदल जाता है। जीवन के हर संघर्ष, हर दुविधा में हमें यही याद रखना चाहिए कि आत्मा की शांति और उद्देश्य की दिशा ही हमारे कर्मों का असली फल है। हमने इस अध्याय में जो कुछ भी सीखा, वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। श्री कृष्ण की दी हुई इस गहरी शिक्षा को अपने जीवन में उतारना ही असली चुनौती है। इसलिए अगले अध्याय की ओर बढ़ते हुए हम इस ज्ञान को और भी विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से एक बात तो साफ हो जाती है कि हम जो कुछ भी करें, हमें हमेशा आत्मा की दिशा में ही अपने कर्मों को करना चाहिए। जब तक हम आत्मा के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक हमें जीवन में हर कदम पर उलझन और असमंजस का सामना करना पड़ेगा। अब हम धीरे धीरे श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को और भी गहरे और महत्वपूर्ण ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करेंगे। अगले अध्याय में हम आत्मा, कर्म और संसार के और भी रहस्यों को जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करें, ताकि आप श्री कृष्ण के अमूल्य ज्ञान को हमेशा अपने जीवन में अपनाते रहें। हम जल्दी ही मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के साथ, और इस यात्रा में हर कदम पर श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरित होकर हम जीवन के और भी गहरे सत्य को जानेंगे। तब तक आत्मा की शांति और ज्ञान के रास्ते पर चलते रहें। श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। ये ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।